आज ना मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ जिसके बाद आपका अपनी पूजा पाठ के प्रति ना नजरिया थोड़ा सा चेंज हो सकता है। सवाल क्या है? बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर भगवान आपकी एक भी इच्छा पूरी ना करे, ना आपकी नौकरी दे, ना आपकी बीमारी ठीक करे, ना आपको पैसा दे, ना ही कोई चमत्कार दिखाए, तो क्या तब भी आप भगवान की पूजा करेंगे? आराम से जवाब देना खुद को, जल्दबाजी में जवाब मत देना, क्योंकि यहीं से असली खेल शुरू होता है। जरा सोचिए, जब एग्जाम आते हैं तो भगवान जी याद आते हैं, नौकरी छूट जाती है तो भगवान जी याद आते हैं, व्यापार में नुकसान हो गया तो भी भगवान जी याद आते हैं, रिश्ते बिगड़ गए तो भी भगवान जी याद आते हैं, पैसों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो भी भगवान जी याद आते हैं। लेकिन जब सब ठीक ठाक बढ़िया चल रहा होता है तो भगवान जी कहाँ चले जाते हैं? इसका मतलब भगवान जी बदल गए, या फिर हम जैसे लोगों की जरूरत बदल जाती है। जहां तक मुझे लगता है ना कि हम भगवान को नहीं खोज रहे होते हैं, हम खोज रहे होते हैं समस्याओं का समाधान, और भगवान तो एक माध्यम बन जाता है। अब एक बात पर गौर करो, जब लोग मंदिर जाते हैं तो क्या मांगते हैं? वो ज्ञान मांगते हैं? नहीं। सत्य मांगते हैं? नहीं। समझ मांगते हैं? नहीं। या फिर बहुत ही कम लोग, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या मांगते हैं? पैसा, सुरक्षा, मनपसंद रिश्ते, बीमारी ना लगे कोई भी, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं। मतलब कि वो भगवान नहीं, जीवन की सुविधाएं देने वाली मशीन हो गए। अच्छा जरा सोचो कि जब कोई इंसान आपको सिर्फ काम पड़ने पर याद करे और काम निकलते ही वो गायब हो जाए, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ना कि इस इंसान को मुझसे प्यार नहीं है, बल्कि जब इसको जरूरत पड़ती है किसी काम की तभी ये मेरे पास आता है। इतनी ईमानदारी रखते हो आप, समझ आती है। लेकिन जब मंदिर जाते हैं तो वहां क्या कहते हैं? हमें भगवान चाहिए। नहीं, उस बात को भी स्वीकार करो कि हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें भगवान से मिल रहे फायदे चाहिए होते हैं। और जैसे ही फायदे मिलते हैं तो हम भी वहां से तुरंत निकल लेते हैं। हम कौन सा भगवान से प्यार करते हैं? लेकिन ये बात बड़ी बुरी लगेगी, क्योंकि सच तो हम स्वीकार करते ही नहीं है, सच तो हमें बोलना आता ही नहीं है। दूसरों से क्या, खुद से भी सच बोलना नहीं आता। पता है मुझे सबसे बड़ी दुनिया की गलतफहमी क्या लगती है? कि भगवान के लिए पूजा होती है। नहीं, अगर भगवान है तो उन्हें आपकी अगरबत्ती की क्या जरूरत, उन्हें आपके फूलों की क्या जरूरत? और सबसे पहले तो मुझे बात बताओ, फूल प्रकृति वो खुद ईश्वर ने उगाए हैं, उसे तोड़कर हम अपना बना लेते हैं। बल्कि फूल तो प्रकृति में लगे रहकर खिलने के लिए होते हैं, प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए। हम तो उन्हें तोड़ लेते हैं और कह देते हैं कि हमने फूल चढ़ाए। अरे वो तो फूल उसी के ही थे, हमने क्या चढ़ाया उनको? ठीक है, तो भाई उन्हें जिसने इतने सारे अरबों तारे बना दिए हैं, अनगिनत ब्रह्मांड बना दिए हैं, उन्हें हमारे 20 रुपए के प्रसाद की जरूरत होगी क्या? तो खुद सोच के देखो ना कि भगवान की पूजा हो रही है या हमारी। शायद पूजा भगवान के लिए नहीं बल्कि इसलिए बनाई गई थी ताकि हम खुद को बदल सके। लेकिन हमने किया क्या? इसे पूरा सौदेबाजी बना दिया। हम क्या कहते हैं? भगवान जी ये कर दो, भगवान जी मुझे नौकरी दिला दो, आपको 20 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान जी मेरी शादी करा दो, आपकी कावड़ यात्रा लाऊंगा, भगवान जी ये करा दो, आपका मंदिर बनवाऊंगा, भगवान जी ये करा दो, भगवान जी वो करा दो, भगवान जी उसे हरा दो, भगवान जी मुझे बचा लो। ये सब क्या है? क्या है? खुद सोच के देखो ना, इस बात को सोच कर देखो कि भगवान आपके सामने आ जाए और बोले मैं किसी की एक भी इच्छा पूरी नहीं करूंगा, तो मुझे बताओ अगले दिन कितने लोग मंदिर जाएंगे? यही कारण है कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा भगवान की होती है। मुझे ऐसा लगता है कि पूजा ना डर की होती है। लोग भगवान से कम डर बैठा हुआ है लोगों के अंदर। लोग नुकसान से डरते हैं, ठीक है। लोग किससे डरते हैं? मौत से डरते हैं। लोग अकेलेपन से डरते हैं। लोगों को डर रहता है कि कोई बीमारी ना लग जाए। लोगों को डर रहता है कि हाय हमारा कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो डर की पूजा करते हैं वो, और कई बार उस डर का नाम ना लोग भगवान रख देते हैं। उनको लगता है कि जो भी कुछ है भगवान ठीक करेगा, ताकि वो अपने अंदर पूरी तरह से झांक ना पाए। उन्हें एक बहाना मिल जाता है।
और यही कारण है, जब डर बढ़ता है ना तो पूजा बढ़ जाती है, जब संकट आता है ना तो मंदिर भर जाते हैं, लेकिन जब सब कुछ ठीक ठाक होता है तो भक्ति कहीं कम हो जाती है। अब सवाल भगवान का नहीं, सवाल है इंसान का। इंसान को खुद से पूछना चाहिए कि मैं जो पूजा कर रहा हूं वो प्रेम से कर रहा हूं या फिर डर से। मुझे भगवान खोजना है या फिर सुरक्षा, मुझे सत्य चाहिए या फिर समस्याओं का समाधान। जिस दिन भी ना इंसान ईमानदारी से अपने आप को जवाब देगा ना, यकीन मानिए पहली बार उसकी पूजा सच्ची पूजा होगी। हो सकता है भगवान को हमारी पूजा की जरूरत ना हो, लेकिन हमें खुद को समझने की जरूरत जरूर है।